आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के अंतर्गत चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न 1, कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? माँ के एक बार समझाने अर्थात बचपन से मिले गहरे संस्कारों के कारण कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल नहीं हुई। प्रश्न 2, कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था? दक्षिण दिशा का कोई छोर नहीं है, वह अनंत है, इसलिए उसे लांघ लेना संभव नहीं था। प्रतीक अर्थ के रूप में कवि यह कहना चाहता है कि शोषण व्यवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता। यह भावना नए नए रूप बदलती रहती है और अमर रहती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इससे सदा के लिए मुक्ति नहीं पा सकता। प्रश्न 3, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? कवि के अनुसार दक्षिण दिशा जीवन विरोधी ताकतों का प्रतीक है। दक्षिण दिशा एक निश्चित दिशा में व्याप्त नहीं है, वह सर्वव्यापी है। सभी को आज की स्थितियां देखकर लगता है कि आज सब ओर पूंजीवादी शोषकों का वर्चस्व फैला हुआ है, चारों ओर आम आदमी का शोषण हो रहा है। प्रश्न 4, भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कवि कहना चाहता है कि शोषण करने वाले लोग यमराज की तरह निर्दयी होते हैं। वह सब जगह ठाट बाट से रहते हैं और अपने क्रोध, घृणा और क्रूरता द्वारा सब ओर विध्वंस, हिंसा का तांडव करते हैं। शोषित वर्ग के साथ कठोरता से व्यवहार करते हैं। प्रश्न 5, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होंगी। वह आपको क्या सीख देती है? मेरी माता मुझे दीन दुखियों पर दया करने, बड़ों का सम्मान करने, गुरुजनों का आदर करने और ईमानदारी से जीवन जीने की सीख देती हैं। ख, क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? मुझे अपनी माँ की हर सीख उचित जान पड़ती है, क्योंकि यदि माँ की जगह मैं होता और किसी को उपदेश देता तो इसी तरह शिक्षा देता। मैं अपने से छोटों या आश्रितों को अच्छा बनने की सलाह देता। निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने का यह सबसे अच्छा उपाय है। प्रश्न 6, कभी कभी उचित अनुचित निर्णय के पीछे ईश्वर का भय दिखाना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? मानव मन में शुभ अशुभ दोनों भाव होते हैं। कभी कभी उसका अशुभ मनोभाव बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है, तब वह खून, हत्या जैसे अनुचित कार्य कर बैठता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ईश्वर का भय दिखाना बहुत जरूरी होता है। ईश्वर से भयभीत व्यक्ति मन से ही अनुशासित हो जाता है। वह अहिंसक, निश्चल और भला इंसान बन सकता है।